किशनपुर नामक गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके घर में उसकी बीवी शीतल और उसकी बूढ़ी माँ बिमला देवी भी रहती थी। रामू हर सुबह काम के लिए खेत में चला जाता था। गर्मी का मौसम चल रहा था, जिस कारण घर के अंदर काफी गर्मी हो रही थी। तो उसकी माँ बिमला देवी बाहर पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी उसकी बहू शीतल चाय लेकर वहाँ पहुँचती है। अरे माँ जी, आप बाहर बैठे, ये लीजिए चाय पी लीजिए। अरे हाँ बहू, ला, ये आदत भी बिगड़ गई है चाय पीने की। गर्मी में भी चाय पीनी पड़ रही है। घर में इतनी गर्मी है कि रहा नहीं जाता, इसीलिए तो पेड़ के नीचे शीतल हवा लेने के लिए यहाँ बैठी हूँ। ठीक है माँ जी, आप चाय पीजिए, तब तक मैं घर का काम देखती हूँ। फिर शीतल वहाँ से चली जाती है और इधर बिमला देवी पेड़ के नीचे बैठकर चाय का आनंद लेती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। खेत सूखे पड़े हुए थे। इधर रामू काफी परेशान हो रहा था। अरे खेत सूखे पड़े हैं, इसमें अनाज कैसे होगा, क्या करूं? इतनी धूप, इतनी गर्मी से कैसे चलेगा? जिंदगी बिताना भी कठिन हो गया है। कोशिश करता हूँ, क्या कर पाता हूँ देखूं। रामू खेत में मेहनत करने लगता है। तभी अचानक से जोरदार हवा चलने लगती है। तूफान सा आने लगता है, धूल उड़ने लगते हैं, काफी जोरों की हवा। रामू खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो चुपचाप शांति से खड़ा हो जाता है। देखता है दूर पेड़ गिरने लगते हैं। इतनी जोरों की हवा थी, रामू डर जाता है। अरे इतनी जोरों की हवाएं चल रही है, घर में माँ और शीतल अकेले हैं, मुझे घर जाना चाहिए अभी जल्दी से। रामू खुद को बचते बचाते घर की ओर चला जाता है। काफी जोरों की हवाएं चल रही थी, तूफान चल रहा था, जिस कारण रामू का घर सह नहीं पाता है। शीतल और उसकी सास बिमला देवी घर से जल्दी से बाहर आ जाती है और उसका घर टूट के बिखर जाता है। दोनों जाकर पेड़ के नीचे बैठे अपनी किस्मत को रो रहे होते हैं। तभी रामू दौड़ते दौड़ते घर आता है और देखता है कि उसकी माँ और उसकी पत्नी दोनों पेड़ के नीचे बैठे रो रही होती हैं। अरे माँ, शीतल क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, क्या हुआ, और हमारा घर कहाँ गया? अरे बेटा, इतनी जोरों की हवाएं चल रही थी कि हमारा घर सह नहीं पाया, टूट के बिखर गया बेटा, हमारा घर सब खत्म हो गया। अब हम क्या करें, कहाँ रहेंगे? हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, रात कैसे बिताएंगे? अरे शीतल माँ, क्या करूँ, किस्मत में जो होता है वही मिलता है, मैं देखता हूँ क्या कर पाता हूँ। रात का वक्त हो रहा था। रामू जैसे तैसे एक तंबू का बंदोबस्त करता है और आज पूरा परिवार इसी तंबू के अंदर रात बिताते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ धूप काफी तेज थी। शीतल, अपना ख्याल रखना और माँ का भी। मैं जा रहा हूँ खेत में, देखता हूँ आज क्या कर पाता हूँ। ठीक है जी, आप जाइए, हमारी चिंता आप न करें। रामू वहाँ से चला जाता है और इधर शीतल और बिमला देवी दोनों इस तंबू में अपना दिन काटती है। धीरे धीरे दोपहर का समय हो रहा था। धूप काफी तेज हो रही थी, जिस कारण तंबू में और ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, असहन सी। अरे बहू, इस तंबू में तो और रहा नहीं जा रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, सहन नहीं हो रही है। हाँ माँ जी, लेकिन क्या करूँ, और दूसरा उपाय भी तो नहीं है। हमारा जो घर था वो तो टूट के बिखर गया, अब कर भी क्या सकते हैं, इसी में अब रहना होगा जब तक दोबारा घर नहीं बन जाता। धीरे धीरे दिन बीत रहा होता है, गर्मी और बढ़ने लगती है, जिस कारण अचानक से बिमला देवी का सर चकरा कर वो गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। अरे माँ जी, क्या हो गया आपको? माँ जी उठिए, माँ जी, माँ जी। शीतल जल्दी से जाती है और पानी लेके आती है, उसकी सांस के ऊपर पानी छिड़कती है, तब उसे धीरे धीरे होश आता है। अरे बहू, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ऐसे तो मर जाऊंगी इस गर्मी से, कुछ कर बहू। माँ जी, उनको आने दीजिए, शाम में बात करती हूँ उनसे। शाम का वक्त हो रहा था।
रामू घर लौटा, जहाँ देखता है उसकी बीवी शीतल पेड़ के नीचे बैठी है। अरे शीतल, तुम यहाँ पर बैठी हो, क्या हो गया? और काफी चिंतित नजर आ रही हो। हाँ रामू जी, अब क्या कहूँ, दिन में इतनी गर्मी हो गई थी कि माँ बेहोश हो गई थी। गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। ऊपर से ये तंबू में रहना मुश्किल हो गया है। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी अभी माँ सोई है। हाँ शीतल, तुम सही कह रही हो, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है और इस तंबू में रहना तो मुश्किल ही है, नहीं नामुमकिन सा हो गया। वैसे भी मेरे खेत भी सूखे पड़े हुए, उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे लगता है हमें कोई अच्छा सा डिसीजन लेना चाहिए अपनी जिंदगी के बारे में। हाँ जी, अगर हम लोग उस पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से में चले जाए, जहाँ सुनी थी कि बहुत अच्छी हवाएं चलती है, बादल नीचे से गुजरते हैं, क्या वहाँ अच्छा नहीं रहेगा हमारा रहना? बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या करें, खाएंगे क्या वहाँ जाकर? अरे कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। पहले रहने का तो ठीक कर ले, यहाँ तो रह भी नहीं पा रहे, ऊपर से आपका यहाँ खेत में काम भी नहीं हो रहा है, तो वहीं चलिए ना, देखते हैं क्या हो पाता है। दूसरी सुबह होते ही सभी कोई निर्णय के साथ निकल पड़ते, पहाड़ी के तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते। अपने जो भी सामान थे एक बोरिया में डाल लेते और लेके जाते रहते। अरे बेटुआ, और कितना दूर है, कितना दूर जाना पड़ेगा? अरे माँ, पहाड़ी के ऊपर जाना है, थोड़ा सा तो दूर है, शाम होने से पहले पहुँच जाएंगे। अब धीरे धीरे चलते चलो। सभी कोई धीरे धीरे चलते जाते और अंत तक शाम होने से पहले पहाड़ी के ऊपरी भाग में पहुंच जाते। एक खूबसूरत सा जगह था जहां सब कुछ दिख रहा था ऊपर से। काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अरे बेटा, यहाँ तो जन्नत है, जन्नत। इतनी ठंडी हवाएं और नीचे गर्मी से हालत खराब हो रही थी। यहाँ देखो, बादल भी हमारे नीचे जा रहे हैं, हम तो बादलों के ऊपर आ गए हैं बेटा। यहाँ तो रह के लगता है स्वर्ग पहुँच गए। हाँ जी, यहाँ का मौसम देखिए कितना अच्छा है और चारों तरफ हरियाली हरियाली। मजा आ गया यहाँ आके, बहुत सुंदर लग रहा है जी। हाँ शीतल माँ, यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है, यहाँ हम रह सकते हैं, लेकिन समस्या एक ही है, जीवन चलाने के लिए खान पान का होना भी जरूरी है। हमें कुछ खाने का बंदोबस्त करना चाहिए। अरे बेटा, रात में कहाँ जाएगा? एक काम कर, मैं कुछ खाना लेके आई हूँ साथ में, उसी को खा के आज रात काटते, कल सुबह चले जाना कुछ बंदोबस्त करने। तब तक यहाँ रहने के लिए कुछ तो बना दो। हाँ माँ, मैं तंबू लेके आया हूँ, उसी को लगा देता हूँ अच्छे से। फिर रामू अपनी माँ और बीवी की मदद से अच्छे से तंबू लगा देते हैं, जिसके अंदर सभी कोई चले जाते हैं और आज की रात यही काटते हैं और चैन की नींद भी सोते हैं। आज दूसरी सुबह रामू और शीतल दोनों आ जाते हैं पहाड़ी से नीचे जंगल की ओर, जहाँ उसे काफी सारे फलों के वृक्ष नजर आते हैं। शीतल, ये देखो कितने सारे फलों के वृक्ष हैं, इनमें से फल तोड़ लेते हैं, इसी से हमारा पेट भर जाएगा। हाँ रामू जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, हम यहाँ आए, अब गर्मी से कोई दिक्कत नहीं है और हमारे भोजन के लिए भी यहाँ पर्याप्त फल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से फल तोड़ के हर रोज लेके जाएंगे और ऊपर पहाड़ी पर रहेंगे, जिससे गर्मी से भी बच जाएंगे और भूख से भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ शीतल, सही कह रही हो, चलो जल्दी से हम लोग फल तोड़ लेते हैं और जाते हैं, माँ वहाँ अकेली है। फिर रामू और शीतल दोनों जाते हैं और जल्दी से वृक्ष से एक टोकरी में फल तोड़ लेते हैं और वापस अपने घर की ओर जाते हैं। अब से ऐसे ही रामू और उसका परिवार यहाँ पहाड़ी के ऊपर बादलों के ऊपर रहने लगते हैं। यहाँ उन्हें किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती है।
नीचे जाकर रामू अब से फल तोड़ के लाता है और वही खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। सभी कोई मिलकर, सभी कोई काफी खुश थे। पहाड़ी के ऊपर हवा के कारण उनका तंबू बार बार टूट जाता था, इसीलिए रामू और उसका परिवार मिलजुल कर एक छोटा सा घर बनाते हैं। अब हवा से भी कोई दिक्कत नहीं होती है और गर्मी से भी, और खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं थी। रामू एवं उसका परिवार अब आगे का जीवन पहाड़ी के ऊपर खुशी खुशी बिताते हैं।